आज हम दूसरे लेक्चर में जो इसके आगे की प्रॉब्लम्स थी शॉर्टकट लेक्चर 2 में उनको डिस्कस करेंगे। तो शायद हमने 15 क्वेश्चन करे हुए थे पिछली बार। उन्हीं को आज आगे बढ़ाएंगे। ये 16 भी हो गया था, तो चलिए इधर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 18 से। ये रहा क्वेश्चन 18। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n-1 आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी देन देन 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा की पावर n-1 इक्वल्स। ठीक है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी दिए हुए, तो n इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे 3। अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं तो रूट्स क्या हो जाएंगे, सॉरी इधर लिखते हैं, n इक्वल टू 3 में रूट्स हो जाएंगे 3 रखेंगे यहाँ पे, तो ये ओमेगा की पावर n-1 तक जाएगा, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें अगर, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर तक ही जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यू 1 होता है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, इसमें -2 कॉमन लेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू -1 होती है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 ओमेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ -2 कॉमन आया है, तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू -1 दैट इज 7, तो ये 7 आ रहा है। अब हम सभी ऑप्शन में n इक्वल टू 3 रखेंगे, और जिससे 7 आएगा वो ऑप्शन सही होंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए में देखें, पहला ऑप्शन है 2 की पावर n-1, इसमें अगर n इक्वल टू 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर क्यू -1 7, तो ये ऑप्शन पहला वाला आपका राइट हो जाएगा ए। अब है दूसरा है बी ऑप्शन है, बी में देखिए क्या क्या दिया है, बी में nc1 nc2 nc3 और ये कहाँ तक जा रहा है ncn, तो इसमें हम n इक्वल टू 3 रखेंगे तो nc3 तक जाएगा, यानी nc1 n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3c1 3c2 3c3, इनकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, और ये वैल्यू देखिए कहाँ तक जाएगी, ये 3c1 आपका 3 होगा, और 3c2 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, तो ये भी 3 आएगा, और फिर है आपका 3c3 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये भी कितना आ रहा है 7, तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन बी भी राइट है।
और तीसरा वाला है ये, तीसरे वाले में भी सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 7 आएगा, और ये डी ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें आपके ऑप्शन जो सही आएंगे वो 3 आएंगे, ए बी एंड सी। सी में भी आप n=3 रखेंगे तो ये आपका जाएगा, 3 रखने में देखिए 3 में रखूँ तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये आएगा 5, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 7C3 तक जाएगा ये। और फिर हमें देखिए n=3 रखने में ये होगा 6C0, फिर 7C1, फिर अगला आएगा 7C2, फिर आगे आएगा आपका 7C3। यहाँ तक आपको सॉल्व करना होगा, और इनकी वैल्यू भी आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होकर 7 देगा। ठीक है, पहले आएगा ये 8 और फिर 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये इनफैक्ट आएगा 64। ये 64 का वर्गमूल 8 आएगा, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आ जाएगा। ये भी आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी 3 ऑप्शन सही होंगे। चलिए नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि S1 S2 S3 Sn denotes the sum of first n1 n2 S1 S2 S3 denotes the sum of first n1 n2 n3 terms of an AP। then इसकी वैल्यू यहाँ पे n1 n2 n3 टर्म्स को ऐड किया गया है। ठीक है, S1 S2 S3 आर द सम ऑफ n1 n2 n3 टर्म्स ऑफ AP। तो हम सबसे बढ़िया ऐसा करते हैं, n1 टर्म्स का सम है तो मैं n1 को यहाँ पर ले लेता हूँ 1, और n2 को ले लेता हूँ 2, और n3 को ले लेता हूँ 3। तो S1 हो जाएगा आपका 1 टर्म का सम, n1 था, और S2 हो जाएगा 2 पदों का टर्म, और S3 हो जाएगा 3 पदों का योग। ठीक है, तो मैंने n1 इसमें तो जोड़ा है n1 n2 n3 तक, मैं n1 को 1 ले रहा हूँ तो S1 हो जाएगा 1 पद का योग, n2 को 2 ले लिया तो S2 हो जाएगा 2 पदों का योग, और n3 को 3 ले लिया तो S3 हो जाएगा 3 पदों का योग। तो 1 पदों का योग मतलब, और AP में ले लेता हूँ सिंपली 1 2 3 4 5 6, ये मैं AP ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब 1 पद का योग कितना आएगा, 1 आएगा, तो S1 की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह 2 पदों का योग, 2 पदों को जोड़ दीजिए, 1 को 2 तो कितना आएगा 3। फिर S3 है 3 पदों का योग, 3 पद जोड़ दीजिए 1 2 3 को तो ये आएगा 6। अब हम सभी इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो S1 की वैल्यू 1 आई है, n1 1 है, n2 माइनस n3, n2 कितना है 2 और n3 है 3, प्लस S2 है 3 और n2 है आपका 2, n3 माइनस n1, n3 कितना है 3 और n1 है 1, फिर है आपका S3 यानी 6 और n1 माइनस n2 दैट इज़ 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा -1, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 आएगा, तो ये आपका आएगा S3 कितना था आपका 6, तो 6 और ये कितना हो जाएगा -6। यहाँ पे मैंने S1 की वैल्यू रखी है, ये मैं भूल गया हूँ। n3 की वैल्यू कितनी है 3, ये हो रहेगा यहाँ पे। तो ये पहले कितना आया है -6, तो ये -2 बचेगा फाइनली। ठीक है, तो ये देखिए -3 + 3, तो ये कितना आ रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 देगा। अब आप n1 n2 n3 की और भी वैल्यू चुनेंगे तो अभी ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम इसको लगा सकते हैं। तो आप बड़ी कैलकुलेशन से यहाँ पे बच जाएंगे। मैंने पर्टिकुलर AP क्या ले लिए 1 2 3 4 5 6, ये AP हम ले सकते हैं, और n1 n2 n3 को मैंने ले लिया 1 2 3, यानी 1 पद का योग, 2 पद का योग, 3 पद का योग, उनको मैंने जोड़ लिया और लेफ्ट हैंड साइड में रखा पर्टिकुलर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर क्या आ रहा है 0। अगर मैं यहाँ पे n1 n2 के रूप में भी आ रहा हो तो देखिए मैं यहाँ भी वैल्यू रखूँ n1 n2 n3 की तो 0 नहीं आएगा, 0 एक ही ऑप्शन में है। इसका मतलब है हम n1 n2 n3 कुछ भी चुने ये सभी में वैल्यू 0 दे रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं, इसमें कह रहा है Sn denotes the sum of first n term of AP। किसी AP के n पदों का योग Sn है। ठीक है, देन इसकी वैल्यू कह रहे हैं क्या होगी। तो देखिए AP मैंने यहाँ भी ले ली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और n की वैल्यू मैं कुछ इस तरह ले लेता हूँ, n टर्म का योग Sn है, और यहाँ पे देखिए S3n Sn-1 ये सब दिख रहे हैं। तो n मैं यहाँ पे अगर 1 लेता हूँ तो अभी काम बन जाएगा, क्योंकि 1 लेने पर ये 3 पदों का योग देगा, ये 0 पदों का।
तो यही करता हूँ मैं, ठीक है। मैं n इक्वल टू चूज़ करता हूँ यहाँ पे 1। तो जब 1 ले लूँगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड है S3n माइनस Sn माइनस 1 अपॉन S2n माइनस S2n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S3 माइनस S0 अपॉन S2 माइनस S1। मैंने n इक्वल टू 1 रखा है। S0 का मतलब है 0 पदों का योग, तो S0 की वैल्यू तो 0 रहेगी, ठीक है। 0 पदों का योग मतलब जब कोई भी पद नहीं जोड़ेंगे तो मामला 0 आएगा। S3 3 पदों का योग हो जाएगा। 3 पदों का योग कितना है, 1 2 3 का जोड़ लीजिए तो 6 आएगा। 2 पदों का योग कितना है, 2 और 1 3 हो जाएगा। एक पद का योग कितना है, 1, तो ये आएगा 6/2 यानी 3। अब मैं क्या करूँगा, सभी ऑप्शन में n इक्वल टू 1 रखूँगा। मैं पर्टिकुलर n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहा हूँ। तो जब सभी ऑप्शन में n इक्वल टू 1 रखूँगा तो पहला ऑप्शन क्या है, 2n माइनस 1, इससे तो मिलना नहीं है, 1 आएगा। बी ऑप्शन क्या है, 2n प्लस 1, इसमें n इक्वल टू 1 रखूँगा तो क्या होगा, n इक्वल टू 1 रखने पर देखिए ये आपका 3 दे देगा, और दूसरे वाले में कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इसको भी हम पर्टिकुलर इस तरह पे कर सकते हैं। चलिए इसी तरह ये भी है, इसमें भी कह रहा है Sn denotes द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, देन Sn प्लस 3 Sn प्लस 2, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। इसको हम वैसे जनरल तरीके से भी Tn वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर हमें करना है। तो यहाँ भी मैं n इक्वल टू ले लेता हूँ 1। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं एक बार लिख देता हूँ, Sn प्लस 3 Sn प्लस 2 3 Sn प्लस 1 माइनस Sn। n इक्वल टू 1 रख दूंगा तो ये S4 हो जाएगा, S3 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, S1 हो जाएगा। आप सबकी वैल्यू रखूँगा। S4 मतलब 4 पदों का योग, तो इनको जोड़ लीजिए 4 पदों को, 4 3 7 3 10। 3 इंटू S3 मतलब 3 पदों का योग, कितना आएगा 6। 3 इंटू S2 2 पदों का योग, 1 पदों को जोड़ लीजिए 3 आएगा, माइनस S1 S1 मतलब 1 पद का योग। इसे सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 18 प्लस 9 माइनस 1, तो ये 19 हो जाएगा, और ये भी 19 हो जाएगा। तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब सभी n पे 0 दे रहा होगा। 0 और किसी ऑप्शन में है भी नहीं, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस आधार पर बड़ी तेजी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है A1 A2 A3 AN RN AP। यहाँ पे n टर्म्स हैं जो AP में है, 1/A1 प्लस A2 1/A2 प्लस A3, इसकी वैल्यू पूछी गई। तो यहाँ पे मैं n इक्वल टू 1 पे कभी कभी 2 ऑप्शन आ जाते हैं, तो n इक्वल टू 2 ले लेना चाहिए, क्योंकि 1 लेने से क्या है, कभी कभी 1 पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर एक ही मिल रहा है तो ठीक है, अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो फिर 2 के लिए हमें n इक्वल टू 2 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी देखिए 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। तो इस तरह कभी कभी n इक्वल टू 1 में 2 ऑप्शन हमें देख सकते हैं। तो n इक्वल टू 2 ले लेना चाहिए अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो 1 वाला भी ठीक है। तो चलिए यहाँ मैं n इक्वल टू अगर 2 लूँ तो कितने टर्म हो जाएंगे AP के, A1 A2 A3 AN चल रहा है, तो 2 टर्मों की बात होगी यहाँ पे, A1 और A2 की। और मैं AP यहाँ क्या ले सकता हूँ, AP को मैं ले सकता हूँ 1 2 3 AP, ये वाली तो हम हमेशा ले सकते हैं। अब आते हैं इसमें जो जिसकी वैल्यू पूछी गई है, 1/A1 A2 1/A2 A3 और 1/AN माइनस 1 इंटू AN। तो मैं इसमें n इक्वल टू अगर 2 रखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ तक जाएगी, A1 A2 तक जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/A1 A2। अब जो 2 टर्म है A1 A2, ये मिला 1/A1 A2। अब हम राइट हैंड साइड में जितने भी ऑप्शन हैं सभी ऑप्शन में हम n इक्वल टू 2 रखेंगे। n इक्वल टू 2 रखेंगे, देखिए तो क्या होगा, पहला ऑप्शन है इसमें तो आएगा 1/A1 A2, देखिए 2 आ रहे हैं। इसमें भी n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आएगा 2/A1 A2। सी वाले में रखेंगे तो 2 माइनस 1/A1 A2, और डी में रखेंगे तो 3/A1 A2। तो 2 ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो रहे हैं, और ये ज़्यादा जनरल है, n के टर्म्स में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सी वाला सही होगा। वैसे 3 के लिए ले लेंगे तो क्लियर सी आ जाएगा, मैं यहाँ 2 के लिए ही लगा रहा हूँ। तो 2 माइनस 1 यानी ये भी 1/A1 A2 आपको दे देगा। चलिए अब ये HP पे है, वैसे HP
12th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जेई में इसके क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए HP AP की उल्टी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे HP के टर्म्स कभी भी आपको लेना हो तो आप 3, 4, 6, 12 इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो HP क्वेश्चंस में ये पर्टिकुलर HP है, और जो HP का उल्टा अगर हम ले लें तो हमेशा AP में होता है। अगर हमने 3, 4, 6, 12 HP में माने हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि 1/3, 1/4, 1/6, 1/12 इनका व्युत्क्रम कर दें तो ये AP में होंगे, ये कन्फर्म। अब आप इससे इसको घटाएं, इससे इसको घटाएं तो ये डिफरेंस इक्वल आएगा, तो इससे भी क्लियर हो जाएगा कि ये HP ही है। तो HP के पर्टिकुलर टर्म्स आप हमेशा ये चुन सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है H1, H2, H3, HN, B एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, A और B के बीच ये हार्मोनिक मीन है, देन इसकी वैल्यू पूछिए। तो मैं यहाँ पे n=2 ले लेता हूँ, n=2 ले लूँगा तो हार्मोनिक मीन क्या होंगे, HN तक जा रहे हैं तो n=2 लेने से हार्मोनिक मीन 2 बनेंगे, H1 H2, और ये किसके बीच है, A और B के बीच, तो A और B के बीच है, और ये H1 H2 हार्मोनिक मीन हो गए। तो मैं यहाँ पे 4 टर्म ले लेता हूँ HP के, इनका कंपेरिजन में कराऊंगा और HP में ये मान लूँगा। ये HP जब भी जिक्र हो तो आप ये HP आपको लेना है, तो ये आपको याद भी रखना है। तो ये 4 टर्म HP में हो जाएंगे, इसका कंपेरिजन हम इससे करा सकते हैं, 3, 4, 6, 12। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, B की वैल्यू 12, H1 की वैल्यू 4 और H2 की वैल्यू 6। इस आधार पर हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि हमने ये HP मानी है, ये अब 4 टर्म की बात कर रहे हैं, ये 4 टर्म HP में होंगे। तो अब हमें जो वैल्यू पूछी है उस पर आते हैं। तो देखिए वैल्यू में क्या है, वैल्यू हमें निकालनी है H1 + A अपॉन H1 - A और HN + B अपॉन HN - B। तो n=2 मैंने कितना लिया है 2, तो n=2 में यहाँ भी रख दूंगा, तो H1 + A H1 - A, और ये हो जाएगा H2 + B और H2 - B। अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यू रख दूंगा। तो H1 की वैल्यू कितनी है 4, A की वैल्यू कितनी है 3, H1 4, A की वैल्यू 3, H2 कितना है 6 और B की वैल्यू कितनी है 12। इसी तरह 6 - 12, B 12 है आपका। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 और ये आपका आएगा देखिए 18, ये कितना 18 बटे -6, तो 7 - 3 6 × 18, तो ये कितना बचेगा 4। अब हमें क्या करना है, सभी ऑप्शन में n=2 लेना है, जिससे 4 आ जाएगा वो सही होगा। हमने क्या किया, n=2 पर पर्टिकुलर जब हम n=2 लेंगे तो हार्मोनिक मीन कितने आएंगे, 2 आएंगे। जब हार्मोनिक मीन 2 होंगे तो ये A और B के बीच कहलाएंगे। तो मैं ये चारों टर्म जो होंगे ये HP में होंगे, तो मैंने एक HP 4 टर्म वाली पर्टिकुलर मान ली, 3, 4, 6, 12। इस आधार पर मुझे A, B और H1 H2 की वैल्यू मिल गई, वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी और n भी पुट कर दिया, तो 4 आ रहा है। अब हम सभी ऑप्शन में n=2 रखेंगे, तो 4 एक में ही आएगा। देखिए n=2 रखेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 2H1, और H1 की वैल्यू कितनी है, B वाला ऑप्शन है 2H1, n की वैल्यू 2 रखी और H1 कितना आ देखिए 4, तो ये 8 आएगा सॉल्व करने पर। और C ऑप्शन है 2N और n=2 रखेंगे इसमें, तो ये कितना आ रहा 4, जो कि सही है, और इसमें आपका 8 आएगा। तो अब ये सी बात है, आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। तो ये भी हमने पर्टिकुलर इसी तरह लगाया है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है A1 A2 A3 Rn HP, A1 A2 A3 HP में है और Fk = है R = 1 से n तक, वेयर AR - AK ये इसका सिग्मा लिया गया। देन A1/F1 A2/F2 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम n की वैल्यू हमें चुननी पड़ेगी, तो हम n=2 ले लेते हैं 2। n=2 अगर 2 ले लेंगे तो ये A1 A2 A3 के कितने टर्म कहलाएंगे, अब ये HP में है, तो n=2 पर ये जो वैल्यू है Fk की ये क्या हो जाएगी, देखिए K भी हम फिर पर्टिकुलर ले सकते हैं। R = 1 से n तक जा रहा है, n हमने 2 लिया है, तो 1 से n तक जाएगा। तो जब हम R = 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1 - AK और प्लस, और R = 1 हो गया। अब R = 2 तक जाएगा, n = 2 लिया है हमने, तो ये हो जाएगा आपका A2 - AK, ये Fk आया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू पूछी है और n = हमने 2 लिया है, तो ये कहाँ तक जाएगा। जो वैल्यू हमें पूछी है, कह रहे हैं किस श्रेणी में होंगे, ये पूछा है।
तो यहाँ पे हमें 3 टर्म कम से कम लेने होंगे, सॉरी, क्योंकि 3 टर्म में ही तो हम बता पाएंगे ये किस सीरीज में है, ठीक है। तो 3 टर्म अगर हम ले लें तो यानी चलिए अभी 2 के लिए ही कर लेते हैं, फिर आगे से चेक कर लेंगे। तो एफ के हमें ये मिला, एफ के की वैल्यू हमें मिली A1 + A2 - 2AK, और ये आपका A1 हो जाएगा और A2 हो जाएगा 4। अब हमें जो वैल्यू है वो है A1/F1, इसकी वैल्यू निकाल ली है, A2/F2। तो 2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो A1 कितना है, A1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई है 3, और F1 कितना आएगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे k = 1 रखेंगे, तो F1 की वैल्यू आएगी, यहाँ से k = 1 रखेंगे तो F1 क्या मिलेगा, ये मिलेगा A1 + A2 - 2A1, तो ये मिला A2 - A1, और A2 कितना है 4, A1 कितना है 3, तो ये आएगा 1, तो इसकी जगह क्या आएगा 1। इसी तरह दूसरा आएगा A2 रखेंगे, A2/F2, तो इसी में अब हम k बराबर क्या रखेंगे 2, तो हमें F2 की वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू आपको आगे चल के जब आप रखेंगे सभी वैल्यू तो मिलेगी 4। तो एक ये पहला टर्म 3 आया, दूसरा टर्म 4 आएगा, अगला टर्म निकालेंगे तो 6 आएगा, इसी के इक्वल आएगा। तो ये भी हमें 3, 4, 6, 12 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी AP में होंगे। यही तो पूछा है कि ये किस सीरीज में होंगे, तो यही टर्म मिलेंगे 3, 4, 6, 12। तो इससे हमें ये साबित हो जाएगा कि जो A1/F1 A2/F2 है ये भी HP में होंगे, क्योंकि उसी के इक्वल आ रहे हैं। तो इस आधार पर आप चेक कर सकते हैं। हाँ, ये आपका है 26 में A2 A3 अपॉन A1 A4 और इक्वल टू A2 + A3 अपॉन A1 + A4 इक्वल टू 3 दिया। अब पूछ रहा A1 A2 A3 A4 Rn ये किस में होंगे, तो इसको हम सीधा सीधा ऐसा कर सकते हैं कि A1 A2 A3 A4 पूछ रहा है, ये हमें रिलेशन दिया, ये रिलेशन कह रहे हैं इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसको हम ट्रायल मेथड से अगर करें A1 A2 A3 A4 किस में है ये पूछ रहा है, तो अगर मैं देखिए A1 A2 A3 A4 को AP में मानूँ, यानी मैं ले लूँ 1 2 3 4, तो A1 A2 A3 A4 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँ, A2 A3 A1 A4 और A2 A3 अपॉन A1 + A4 और 3 A2 - A3/A1 + A4 यहाँ पर रखूँ तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे देखिए मैं रखूँ अगर सारी वैल्यू A2 A3 A4 की, तो ये आएगा, देखिए इस सब में मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ये वाली मैं मान रहा हूँ कि AP में है, पहला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 6 और ये आपका आएगा 4 और A2 A3 का मतलब 6 और A1 + A4 का मतलब 5 और 3, तो यही टर्म इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहीं से क्लियर हो गया कि AP में नहीं होंगे। इसी तरह GP के लिए चेक करने जाएंगे तो A1 A2 A3 A4 GP की टर्म ले सकते हैं हम 1 2 4 8 1 2 4 8, ये हमने एक GP ले ली, और ये भी हम यहाँ पर रखेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखेंगे तो ये GP में भी नहीं आएंगे। और जब AP GP दोनों में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये HP में होंगे। और HP के अगर हम 3 टर्म लें, ये A1 A2 A3 A4 मतलब 3 4 6 12 ये ले लें और यहाँ रखें तो सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब है कि ये HP में होंगे। तो ये चेक करके हम बता सकते हैं, ठीक है। चेक करके आप रख के भी आप खुद चेक कर सकते हैं। ये भी देखिए इसमें कह रहा है ABCR इन GP देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो कौन से सत्य होंगे। ABC कह रहा है GP में है, तो मैं GP एक सिंपल से ले सकता हूँ, देखिए A = 1 B = 2 C = 4, ये GP में है 1 2 4, ठीक है। अब मैं सब में रख के चेक कर सकता हूँ बहुत आसानी से। अब मैं 1 2 4 ये मैंने लिए हैं GP के टर्म, तो मैं 2A 2B 2C चेक करूँ अगर, तो देखिए 2A का मतलब 2A 2B 2C GP में होंगे कि नहीं ये हमें चेक करना है। ये हो जाएगा 2, ये आएगा 4 और ये हो जाएगा 8, तो अब ये सी बात है 2 4 8 GP में है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
दूसरे में आते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर कर दीजिए 1 4 8। तो ये आपके जीपी में नहीं है क्योंकि 4/1 और 8/4 ये बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है स्क्वायर वाला सही नहीं है। अब आते हैं तीसरे में। तीसरे में है रूट ए रूट बी रूट सी, तो ये हो जाएगा √1 √2 √4, तो यानी 1 √1 1 और ये √2 और ये इसका क्या आएगा 2। तो जीपी में हो तो बी स्क्वायर बराबर AC होता है, तो इसका स्क्वायर देखिए इनके गुणनफल के बराबर आ रहा है, तो तीसरा भी बिल्कुल ट्रू होगा। तो अब इसी बात है, पहला और तीसरा दो ऑप्शन सही आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल सी एक जीपी ले ली और जीपी रख के चेक कर लिया, ठीक है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है PQR एंड AP, PQR AP में है तो मैं AP एक चुने ले रहा हूँ 1 2 3, ये AP हम हमेशा ले सकते हैं। और XYZR एंड GP को मैं ले रहा हूँ 1 2 4, ये GP ले ली और इसमें रख के सिंपली मैं चेक करे ले रहा हूँ क्योंकि सारे जगह न्यूमेरिकल ऑप्शन आ रहे हैं। तीसरे में भी XYZ आ रहा है तो XYZ का मतलब कितना होगा 8। अगर मैं D ऑप्शन को चेक करूँ तो D ऑप्शन है XYZ, यहाँ मैं XYZ की वैल्यू रखूँ 1 गुणा 2 गुणा 4 तो 8 आएगा, तो इसको हम 8 कह सकते हैं इस ऑप्शन को। तो 1 2 4 -1 और XYZ ही आ रहे हैं। अब मैं ये जो वैल्यू मैंने अज्यूम करी है कंडीशन के हिसाब से वो मैं यहाँ रखूँगा, x की पावर p माइनस r, y की पावर r माइनस p और z की पावर p माइनस q है। तो x कितना है, x है आपका 1 की पावर p माइनस r यानी 1 - 3 और y मतलब कितना है, y की वैल्यू 2, r माइनस p, r कितना है 3 और p कितना है 1 इंटू z कितना है 4 और p माइनस q, p कितना है 1, ये कितना है 2। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आता है और ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 4 की पावर -1। अब ये और ये देखिए कट जाएंगे तो फाइनली क्या आ रहा है 1, तो 1 पहले ही ऑप्शन में है, ठीक है। और डी वाले ऑप्शन में तो 8 आ रहा है क्योंकि XYZ वहाँ रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1 वाला सही जाएगा। तो बड़े आसानी से हम पर्टिकुलर वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन में 1 आ रहा है। देखिए इसमें भी क्या है, इसमें कह रहा है S1 S2 S3 Sn आर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपीज हुज फर्स्ट टर्म्स आर, यहाँ पर कई जीपी दिए गए हैं जिनके प्रथम पद ये हैं और सर्वानुपात ये, मतलब एक पहली जीपी है, जीपी यहाँ पे कई है, जीपी के प्रथम पद दिए गए हैं, प्रथम पद हैं 1 2 3 4 5 n और कॉमन रेशियो भी उनके दिए गए हैं 1/2 1/3 1/4, ये कई जीपी हैं। तो यहाँ पे इनकी स्क्वायर का सम पूछ रहा है, तो मैं n = अगर 1 ले लूँ सीधा सीधा, तो जो सम पूछा है आपको S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर S3 स्क्वायर और Sn स्क्वायर का, तो n = 1 पे ये सिर्फ क्या मिलेगा S1 स्क्वायर। अब हम n = 1 हमने लिया तो S1 स्क्वायर मिलेगा। S1 की वैल्यू क्या होगी, S1 के लिए ये प्रथम पद है, सर्वानुपात है, तो a/1 - r होता है अनंत पदों का योग, तो a/1 - r, तो ये कितना मिल रहा है 2, तो 2 स्क्वायर मतलब 4। S1 स्क्वायर n = 1 के लिए S1 स्क्वायर हम चेक करेंगे, इसकी वैल्यू पूछी है, n = 1 लिया है तो S1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब हम सभी ऑप्शन में n = 1 रखेंगे, जिससे 4 मिल जाएगा वो सही होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में n = 1 अगर रखते हैं तो 1 इंटू यहाँ n = 1 रखेंगे तो 3 इंटू 5, n = 1 रख रहे हैं -3/3, फिर कितना आ रहा है 15 15 - 3 12 और 12/3 4, तो पहले ऑप्शन में 4 आ रहा है। अब जरा दूसरे ऑप्शन में n = 3 रखिए तो किसी में 4 नहीं आएगा, ना C में आएगा और ना D में आएगा। D में तो n = 1 रखने पे एक ही मिल रहा है, तो D ऑब्वियसली गलत है। दूसरे वाले में रखेंगे n = 1 तो देखिए आएगा 1 × 3 × 5 + 3/3, तो 18 और ये 6 आ रहा है। इसी तरह C में भी नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा A। तो हमने n = 1 के लिए इसको चेक कर लिया। इसमें भी देखिए कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP is S, प्रोडक्ट इज P एंड सम ऑफ इनवर्स इज R, देन P² =
पी स्क्वायर एस वार के टर्म्स में क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे जी पी ले ली 1 2 3 4 8 और n इक्वल टू 3 ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे 3 टर्म की बात होगी कुल। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या दिया था s, तो 3 पदों का योग यहाँ पे s कहलाएगा। अब 3 पदों का योग होगा 4 2 6 और 1 7, ये 3 टर्म्स का योग हो जाएगा क्योंकि n टर्म्स का था, n इक्वल टू हमने 3 लिया और p उनका प्रोडक्ट है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनका गुणा करिए 4 2 8 और r क्या था, उनके रेसिप्रोकल का इन्वर्स का सम था। तो r हो जाएगा आपका सिंपली 1/2 1/1 और प्लस 1/4, 1 का उल्टा 1/1 1/2 1/4, इसको ऐड करेंगे 4 LCM आएगा 2 4 1 तो 7/4। तो r की वैल्यू 7/4 मिली। अब हमें पी स्क्वायर पूछा गया है, तो पी स्क्वायर कितना मिलेगा, देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है हमें 8 का स्क्वायर मतलब 64। अब हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शन में हमने जो एस पी आर निकाले हैं वो रखेंगे जिससे 64 मिलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या था, r/s, तो r कितना पाया हमने 7/4 और s कितना था 7, तो ये 1/4 आएगा, तो ये गलत है, हमें 64 चाहिए। अब आते हैं बी ऑप्शन में, b है s/r, तो इसका उल्टा मिलेगा r/s कितना आया 1/4, तो s/r 4 आएगा, तो ये भी 64 नहीं है। अब सी ऑप्शन में है r/s की पावर n, तो r/s हमने कितना पाया था 1/4, तो इसकी पावर n करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 3, n इक्वल टू 3 के लिए कह रहे हैं, तो ये 1/64 आएगा। और डी ऑप्शन में अब ऑब्वियस सी बात है डी सही होगा क्योंकि s/r की वैल्यू 4 थी और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बिना इसको हम 3 टर्म से इसको आसानी से लगा सकते हैं। और इस तरह के तो आप बड़े सिंपल सम देखिए, इसमें कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स, इसमें 6 66 666 ये सीरीज है, तो इसमें बड़े आराम से हम n इक्वल टू 1 ही रख देंगे तो चेक हो जाएगा। n इक्वल टू 1 के लिए जो सीरीज है 6 66 और 666, तो n इक्वल टू 1 के लिए इसका एक ही टर्म आएगा 6, तो हम सभी ऑप्शन में n इक्वल टू 1 रखेंगे जिससे 6 आ जाएगा। अगर एक के लिए दिक्कत कर रहा है तो अगर n इक्वल टू 1 के लिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर आप n इक्वल टू 2 रख सकते हैं। 2 के लिए फिर सीरीज होगी 6 और 66, तो इनका सम अगर देखेंगे तो ये फिर 72 आएगा। तो n इक्वल टू 2 पर जिसमें 72 मिलेगा, तो 2 के लिए फिर क्लियर ही 1 मिल जाएगा। वैसे आप पहले n इक्वल टू 1 के लिए 6 रख के भी चेक कर सकते हैं क्योंकि अगर 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर हमें n इक्वल टू 2 लेना होगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी, तो इस आधार पर बड़े आराम से c मिल जाएगा। तो देखिए अगर मैं n इक्वल टू 1 से पहले चेक करूँ तो मैं a b c सभी ऑप्शन में रखूँगा 1, पहले ऑप्शन में 1 रखूँगा तो देखिए 10 की पावर क्या है n-1, 1 रखने पे ये 10 की पावर 0 हो जाएगा, तो ये 1 आएगा, तो 11 - 9 ये 2/81, सवाल ही नहीं। इस ऑप्शन में भी रखेंगे तो n-1 है, ये भी नहीं मिलेगा। सी ऑप्शन में देखिए n इक्वल टू 1 रखूँगा तो 10 की पावर 2 -9 - 10 अपॉन 27, ये सॉल्व होकर 6 आ रहा होगा। तो देखिए ये 100 में से कितने घट जाएंगे 19, तो कितने बचेंगे 81/27, तो 27 थी 81, 3 × 2 6 हो जाएगा। तो ये बड़े आराम से हमें 6 मिल रहा है, एक तो n इक्वल टू 1 के लिए ही चेक हो रहा है, तो आपको 2 के लिए भी रखने की यहाँ पे फिलहाल ज़रूरत नहीं। अब देखिए 32 में कह रहा है कि A1 A2 A3 AN A2N B आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, G1 G2 G3 GN B आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और आगे है H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, इसकी वैल्यू पूछी। तो यहाँ पे सिर्फ हम n इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो जब हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो सारी चीज़ें देखिए क्या हो जाएंगी। n इक्वल टू 1 के लिए ये जो A1 A2 A3 दिए हैं, n इक्वल टू 1 के लिए जो पहली कंडीशन है वो हो जाएगी A और B, इनके लिए एक ही अरिथमेटिक मीन A1 आएगी, और दूसरी जो सीरीज है A और B इनके बीच एक ही अरिथमेटिक टर्म, यहाँ n इक्वल टू 2 ले सॉरी n इक्वल टू 1 पे A1 A2 2 आएंगे, यहाँ पे A2n तक जा रहा है ना, तो A1 A2 2 टर्म आएंगे n इक्वल टू 1, ये जो लिखा है। n इक्वल टू 2 के लिए A G1 G2 ये 2 टर्म आएंगे, तो टोटल 4 टर्म हो जाएंगे। और H कह रहा है उनका हार्मोनिक मीन है A और B के बीच, तो H हार्मोनिक मीन A और B के बीच है, तो H की वैल्यू होगी 2AB/A + B।
अगर दो क्वांटिटी ए और बी के बीच एच हार्मोनिक मीन है तो इनकी कंडीशन होती है 2ab अपॉन ए प्लस बी, इस तरह आती है। अब ये AP में होंगे 4 टर्म, ये GP में होंगे। अब हम n = 1 जो हमें वैल्यू पूछी गई है वहाँ रखेंगे। तो n = 1 रखेंगे तो देखिए वैल्यू हमें वैसे पूछी गई है a1 + a2n, मैं पूरा लिख देता हूँ, और g1 g2n, a2 a2n - 1, g2 g2n + 1 और an + an + 1 अपॉन gn gn + 1, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो n = जब 1 रखेंगे इसमें, तो n = 1 के लिए यहाँ पे आखिरी टर्म से हम देखें तो a1 + a2 तक जाएगा ये। n = 1 रखने से a1 + a2 और यहाँ आएगा g1 × g2। तो n = 1 पर ये जो बचेगी लेफ्ट हैंड साइड में बचेगी a1 + a2 अपॉन g1 g2। हमें ये दो वैल्यू रखनी है और ये आधार पर चेक करना है। a1 + a2 की वैल्यू हमें चाहिए और g1 g2 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम दोनों वैल्यू इस तरह पा सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये जो 4 टर्म है AP के 4 टर्म मान लेते हैं और GP के 4 टर्म मान लेते हैं और यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो AP के 4 टर्म क्या होंगे 1 2 3 4 और GP के 4 टर्म होंगे 1 2 4 8। यहाँ से हमें A B A1 A2 सारी वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू सारी रखते हैं। तो a1 + a2, a1 कितना है देखिए 2 और ये 2 है 3, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। g1 g2 ये 2 और 4 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 5/8 आया। अब हम सभी ऑप्शन में ये जो वैल्यू है ये रखेंगे और 5/8 मिलना चाहिए। पहले चलिए हम D से ही चेक कर लेते हैं जो सही वाला है। 2n अपॉन h, 2n की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। यहाँ पे AB की वैल्यू रख दीजिए, A 1 है, B कितना है 4, तो 2 × 4/5, तो ये कितना आएगा 8/5। तो ये आपको मिला देखिए 2ab अपॉन a + b से 8 और नीचे 4 + 1 5, तो ये आपको आया 8/5। यहाँ 8 और ये 5 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 10/5। इसका मतलब है इसका D वाला गलत लिखा है, ये वाला ऑप्शन सही आएगा, ये वाला n/h वाला। n/h से कितना मिलेगा हमें 10/8, तो n/h से मिलेगा 5/8, ठीक है। तो इसका B ऑप्शन सही आएगा, सॉरी ये गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो वैसे आधार पर इसको हम लगा सकते हैं। हाँ, इसी तरह ये भी कर सकते हैं। देखिए इसमें a1 a2 are 2 am between a and b, g1 g2 are 2 gm between a and b, देन तो इसमें हम बड़े आराम से AP को मान सकते हैं 1 2 4 1 2 3 4, तो A 1 हो जाएगा, B 4 हो जाएगा, A1 2 और A2 3 हो जाएगा। इसी तरह 1 g1 g2, तो 1 ये हम क्या मान सकते हैं 1, अच्छा इसमें सेम के लिए ही है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, AB के बीच ही पहले हमने 2 अरिथमेटिक मीन रखे हैं, फिर AB के बीच ही 2 ज्योमेट्रिक मीन रखे हैं। तो यहाँ पे अब हम GP पर्टिकुलर नहीं ले सकते, हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये हम GP में लेंगे, ये GP में अगर होंगे तो g1/1 g2/g1 और 4/g2 ये सेम होगा, यहाँ से हम इसका यूज कर लेंगे। अब हम आते हैं जिसकी वैल्यू पूछी गई है, उस पर वैल्यू पूछी गई है a1 + a2 अपॉन g1 g2 की। a1 + a2 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन तो आप समझ लिए होंगे। क्वेश्चन ये था कि 2 राशियां A और B हैं, उनके बीच a1 a2 2 समांतर माध्य पद रखे गए हैं और उन्हीं के बीच 2 गुणोत्तर माध्य पद g1 g2 रखे गए हैं। देन इसकी वैल्यू पूछी है a1 + a2 अपॉन g1 g2 की। तो मैंने पहले AP मान ली 1 2 3 4, तो उनके बीच a1 a2 की वैल्यू मिल गई। अब 1 और 4 के बीच ही हमें g1 g2 लेने पड़ेंगे क्योंकि AB सेम है यहाँ पे, इसलिए ये कंडीशन हमें यहाँ लगानी पड़ेगी। अब यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ। अगर मैं देखिए इसमें ये आपका क्या था g1/1 और g2/g1 और 4/g2, तो मैं अगर पहले और तीसरे को इक्वल कराऊँ
तो G1/1 और 4/G2, मुझे यहाँ से G1 G2 की वैल्यू 4 मिल जाएगी इकट्ठी, मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा। तो A1 A2 क्या थे, ये तो थे 2 और 3, 2 और 3, और G1 G2 आया है ये, तो ये कितना आया 5/4। अब 5/4 हम सभी ऑप्शन में ए बी की वैल्यू रखेंगे जिससे 5/4 आएगा। तो पहले ऑप्शन में क्या है, a+b/ab, ए कितना है 1, बी कितना है 4, तो 5/1 गुणा 4, इसी में 5/4 आ रहा है। और आप सभी में वैल्यू रख के चेक करेंगे तो किसी में भी 5/4 नहीं आएगा, सिर्फ इसी से मिलेगा। साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये भी बड़ा आसान है, इसमें n > 1 है, इक्वालिटी लगी है तो हम n = 1 ले सकते हैं। तो जब n 1 लेंगे तो सिग्मा k बराबर 1 से 1 ही तक जाएगा, यानी k बराबर 1 रख पाएंगे। k बराबर 1 रखेंगे तो 1 × 3, तो ये 3 आ रहा है। अब हम सभी में n = 1 रखेंगे जिससे 3 आ जाए। तो देखिए सी में ही रख के पहले n = 1 देख लें, तो 1 × 2 × 9/6, तो इससे 3 मिल रहा है। अब देखिए ए ऑप्शन में अगर n = 1 रखें तो 1 × 2 × 3/6, तो इसमें 1 आ रहा है, तो आना कितना चाहिए 3, तो एक ही ऑप्शन में 3 आ रहा है और वो है आपका सी। तो यहाँ से आपका n = 1 पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, 6 6 6 n टाइम्स तक लिया है का होल स्क्वायर प्लस 8 8 8, ये भी n टाइम्स तक है, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। तो हम सिंपली n = 1 ले लें अगर, और 2 दोनों के लिए चेक कर सकते हैं, पहले 1 के लिए देख लेते हैं। n = 1 लेंगे तो 6 एक n टाइम्स है, तो n = 1 पे कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, मतलब 6 का स्क्वायर, और ये भी एक बार आएगा तो 8, तो 36 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 44। तो n = 1 पे 44 आएगा। आप पहले ऑप्शन में देखिए 4/9 और 10⁻2 - 1 99, तो ये 44 आ रहा है। बी ऑप्शन में देखिए इसमें 10⁻8 दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा। सी में देखिए 4/9 और n = 1 रखेंगे तो 101 हो जाएगा, और ये कटेगा नहीं, 44 नहीं आएगा। और बी में डी वाले में भी नहीं आएगा, तो सिंपली n = 1 के लिए हमें 44 ए वाले से मिल जाएगा। इसी तरह ये भी a के इक्वल टू दिया 1/k × k = 1 2 3 n तक है, और 1 से n तक इसकी वैल्यू पूछी। तो n = अगर हम 2 ले लें, 1 के लिए भी कर सकते हैं, 2 पे ये जो वैल्यू पूछी गई है k बराबर 1 से n तक, तो n2 हो जाएगा a के, तो ये आएगा a1 + a2। a1 + a2, और a1 a2 की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी होगी। a के इक्वल टू क्या है 1/k × k + 1, तो k = 1 रख देंगे इसमें, तो ये आएगा 1/2, और k = इसी में रख देंगे 2, तो ये आएगा 1/6, 2 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/6, यानी 3/6, 4/6 यानी 2/3। तो n = 2 पर 2/3 मिलना चाहिए हमें, तो पहले ऑप्शन में रखिए n = 2, तो 2/3 पहले से ही मिल रहा है, दूसरे वाले से अलग मिलेगा, तीसरे से और अलग मिलेगा, चौथे से भी अलग मिलेगा, साफ साफ दिख रहा है। तो n = 2 पर 2/3 वैल्यू हमें मिल रही है, तो n = 2 के लिए आसानी से चेक हो जाएगा। ये भी बड़ा आसान है, इसमें सम ऑफ n टर्म्स का s है, तो n = 1 पे एक टर्म आएगा, और एक टर्म कितना है, वैसे तो सीरीज क्या 1 + 1 + 2/3, 1 + 2 + 3/3 ये है, और n = 1 रखेंगे तो 1 टर्म आएगा 1, तो n = 1 पे एक देखिए जिसमें आ रहा होगा वो सही होगा। तो पहला ऑप्शन है n + 3/4, तो इसमें n = 1 रखेंगे तो 1 + 4/4, 1 ही आ रहा है। दूसरे वाले में 1 × 3/4, ये भी गलत है। तीसरे वाले में 1 रखेंगे तो 1 × 2 × 3/6, तो इसमें आ रहा है 1, देखिए
तो इसका मतलब है यहाँ 2 के लिए चेक करिए। तो क्योंकि दो ऑप्शन आ रहे हैं तो n बराबर 2 जब रखेंगे तो n बराबर 2 के लिए दो टर्म आएंगे सीरीज के, एक आएगा 1 और 1 + 2/2 ये आएंगे, तो 1 + 3/2 यानी 5/2। अब n = 2 पे 5/2 आपको एक में ही मिलेगा। पहले वाले में देखिए n = 2 रखेंगे तो 5/2 तो जरूर मिल रहा होगा, 2 रखेंगे तो 2 × 5/4 तो ये 5/2 आ रहा है, और बाकी में आप रखेंगे तो 5/2 आपको अब नहीं मिलेगा। 1 पे मिल सकता है लेकिन 2 पे अब नहीं मिलेगा। n बराबर 2 पे एक ही ऑप्शन आएगा। अब देखिए जैसे c में 1 मिल रहा था, अब c में n = 2 रखेंगे तो दूसरा मिलेगा। देखिए 2 × 3 + 4/6 तो देखिए 6 से कट जाएगा, 4 आ रहा है, तो यह लगा रहा है 5/2 हमें एक में ही मिलेगा ऑप्शन ए में। तो आज इतना ही खत्म करते हैं और फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे होंगे।